हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग समांतर श्रेणी से रिलेटेड ये प्रश्न हल करने वाले हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक अनुक्रम निम्न प्रकार परिभाषित है। a1 बराबर 4 है और an की वैल्यू दी है 2an माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब n का मान यहाँ पर 2 से बड़ा होगा या फिर 2 के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो n बराबर 1, 2, 3 के लिए an प्लस 1 अपॉन an का मान ज्ञात करना है। मतलब n जो है इसके लिए बोला गया कि n बराबर 1, 2, 3 के लिए an प्लस 1 अपॉन an का मान ज्ञात करना है। तो हमें वैल्यू जो है इसकी फाइंड करनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी मदद से ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू मुझे दी है a1 बराबर 4, तो हम यहाँ पर अब a2 ज्ञात करने वाले हैं। तो मैं लिखूँगा जो यहाँ पर nवा पद दिया है an बराबर 2an माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर a1 की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर हम n बराबर 1 नहीं रखेंगे, तो n बराबर हमें यहाँ पर 2 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर n बराबर 2 रखेंगे। तो ये समीकरण नंबर मैं 1 मान लेता हूँ। लिखूँगा समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, तो मैं यहाँ पर n बराबर जब 2 रखूँगा तो मुझे a2 प्राप्त होगा। a2 बराबर क्या होगा 2, an की जगह पर 2 माइनस 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो a2 बराबर क्या होगा 2a1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और ये प्लस का 1, ये प्लस 1 अलग है, ठीक है ना। ये a1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सफिक्स में 1 है, ठीक है। यहाँ पर जो an माइनस 1 लिखा है ये सफिक्स में है और ये प्लस 1 ये अलग है, ठीक है। तो a2 मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 2a1 की वैल्यू मुझे 4 दी हुई थी, तो मैं यहाँ पर a1 की जगह पर 4 रखूँगा प्लस 1, मैं गुणा करके a2 का मान प्राप्त कर लूँगा। 4 दूनी 8 और 1 9, तो मुझे a2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब मैं समीकरण 1 में n बराबर 3 रखकर a3 प्राप्त कर लूँगा। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 में n बराबर 3 रखना है, तो यहाँ पर n की जगह पर मैं जब 3 रखूँगा तो मुझे a3 मिलेगा। a3 बराबर क्या होगा 2a, n की जगह पर यहाँ पर 3 रखूँगा, 3 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर a3 बराबर क्या हो जाएगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा a2 और ये प्लस 1। a2 का मान मैंने अभी निकाला, a2 का मान यहाँ पर 9 था, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा। तो a3 बराबर क्या होगा 2 इंटू a2 का मान यहाँ पर 9 था, 9 रखूँगा प्लस 1, 9 दूनी 18 और ये 1 19 हो गया, ठीक है। तो a3 मुझे कितना मिला 19 मिला। अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू 4 रख कर a4 की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 में n बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 में जो यहाँ पर a के सफिक्स में n दिया हुआ है, n की जगह पर हम 4 रखेंगे, तो मुझे a4 बराबर क्या प्राप्त होगा 2a, n की जगह पर 4 रखेंगे माइनस 1 और ये प्लस का 1, तो a4 क्या आएगा a4 बराबर 2, 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, a3 प्लस 1, ठीक है। a3 का मैंने मान पहले ही निकाल चुका हूँ, ये 19 मुझे मिला था, यहाँ पर a3 की जगह पर रख देना है 2 इंटू 19 प्लस 1, तो a4 मुझे क्या प्राप्त होगा 19 दूना 38 1 39, तो मैंने ये a4 निकाला है। अब यहाँ पर वैल्यू देखें n बराबर 1, 2, 3 के लिए an प्लस 1 अपान an ज्ञात कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने सवाल की तरफ आते हैं, an प्लस 1 अपान an, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ पर सभी की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी। तो मैं अपने इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, क्या ज्ञात करना था an प्लस 1 अपान an, तो an प्लस 1 अपान an मैंने लिखा, यहाँ पर an बराबर 1 रख देना है। लिखूँगा यहाँ n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर n की जगह पर 1 रखूँगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, n की जगह पर मैं 1 रखा मैंने यहाँ पर, और ये प्लस में 1 है अपॉन a की जगह पर a है, ठीक है, और n की जगह पर मैं क्या रखूँगा 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी a1
और ये प्लस में 1 है तो ये जुड़ जाएगा, A2 हो जाएगा अपॉन A1। तो इसकी वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, A2 की क्या मैंने ज्ञात की थी, A2 की 9 प्राप्त हुई थी, ठीक है, और A1 की पहले से दी हुई थी, A1 की क्या थी 4। तो ये मुझे वैल्यू मिली जब मैंने n बराबर 1 रखा, ठीक है। अब अगले स्टेप में n बराबर 2 रखना है, तो मैं लिखूँगा n बराबर 2 रखने पर तो ये जो दिया हुआ था an प्लस 1 अपॉन an, इसकी जगह पर n की जगह पर यहाँ पर 2 रख देना है। तो A2 प्लस 1 अपॉन A2, ये जुड़ के A3 हो जाएगा अपॉन A2, ठीक है। A3 का मान क्या मैंने प्राप्त किया था 19, यहाँ 19 रखूँगा और यहाँ पर A2 की जगह पर 9 रखूँगा। तो ये A2 प्लस 1 अपॉन A2 का मान हो गया, मतलब कह सकते हैं A3 अपॉन A2 का मान ये 19/9 प्राप्त हुआ। अगले स्टेप में यहाँ पर n की जगह पर मैं 3 रख दूँगा, तो लिखूँगा n बराबर 3 रखने पर, और मुझे 3 तक ही ज्ञात करना था। तो an प्लस 1 अपॉन an ये दिया हुआ था, ठीक है। n की जगह पर जब मैं 3 रखूँगा तो A3 प्लस 1 अपॉन A3 होगा, 3 में 1 जुड़ेगा तो A4 आएगा अपॉन A3, और A4 का मान मैंने 39 प्राप्त किया था पहले ही, तो मैं A4 की जगह पर 39 रखूँगा और A3 की जगह पर 19, जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया है। तो ये इनकी वैल्यू हो गई n बराबर 1 2 3 रखने पर an प्लस 1 अपॉन an की ये वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।